चलिए तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फॉलो करता है, यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी फर्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिख रहा है? दिख रहा है जी? तो लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स में इंटीजर होगा, नेचुरल होगा, होल होगा, कुछ भी हो सकता है। इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आर नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Let a equal to 2 and b equal to 3, then a plus b इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 = 5। सेकेंड लिखते चलोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If A, B and C are three numbers, then A plus ब्रैकेट में B plus C इक्वल टू A plus B ब्रैकेट में प्लस C are known as associative property. Let A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3. Therefore, A plus B plus C ब्रैकेट में इक्वल टू A plus B ब्रैकेट में प्लस C। तो लिख दीजिए 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2, यहाँ +3, यानी कि 1 + 5 इक्वल टू 3 + 3 यानी 6 इक्वल टू 6। वेरीफाई या तो ये लिख लीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या लिखिए, समझ में आ रहा है? हैं? हट गए हैं? जल्दी लिखिए, 6-7 प्रॉपर्टी है, लिखवा दूं। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट बोला गया है ना? नहीं हो रहा है? हाँ, सबका देखो, a प्लस बी कर देंगे ना तो b प्लस ए के बराबर होगा। 1 में 2 ऐड करो चाहे 2 में 1 करो, सेम रिजल्ट आता है। इसमें ट्रिपल डिजिट रहता है, ए बी और सी ट्रिपल डिजिट यानी नंबर। तो तीनों नंबर को एक्सचेंज करके ऐड करेंगे आगे पीछे कहीं भी तो सेम रिजल्ट आता है। देख लो, ऐड किए हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ 6 आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया। हाँ, अरे तुम उसको स्क्रैच करके बड़ा करोगी ना उंगली से, ऐसे इसको ऐसे तुम्हारे तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है उसी समय लिखते चलो।
तब क्या हो रहा है, इससे बढ़ रहा है कि नहीं फिगर है? तब मेरे मोबाइल में एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। तो लिखा करो साथ में ही, थर्ड प्रॉपर्टी मिटा रहे हैं। थर्ड थर्ड होगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव, लिखवा दे, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव ही लिखवा दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी एंड सी, लिखते चलो, आर थ्री नंबर्स देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आर known as distributive property of addition over multiplication. Let a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3. Therefore, a into b plus c equal to a into b plus a into c. 1 into 2 plus 3 equal to 1 into 2 plus 1 into 3, and 1 into 5 equal to 2 plus 3, and 5 equal to 5. वेरीफाई, चलो लिखो जल्दी। हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। या ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा या एडिशन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रॉपर्टी होगा। लिखा गया, देखो यहाँ वेरीफाई भी किया गया है। लिखो जल्दी, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। हो गया, एकदम रुके है, फटाफट किया करो। आगे बढ़े, इरेज कर रहे हैं। चलो अब यहाँ देखो, फोर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ एडिशन का जगह सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इफ ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स देन ए इंटू बी, यहाँ माइनस है, माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ प्लस का जगह माइनस ए इंटू सी आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ओवर मल्टीप्लिकेशन।
नंबर यही रहेगा A1 B2 C3, तो A इंटू ये B माइनस सी कर देंगे, ये इंटू बी यहाँ माइनस सी कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 में से 3 जाएगा -1। वेरीफाई। देख लो टोटल प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर दिए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ए बी सी आर थ्री नंबर्स, देन a into b minus c equal to a into b minus a into c are known as distributive property of subtraction over multiplication a1 b2 c and 3। तो ये प्रॉपर्टी पर रहकर नंबर रहकर वेरीफाई किए हैं, तो एलएचएस में -1 और आरएचएस में भी -1 आया, ये वेरीफाई हो गया। इसको लिखो 4 प्रॉपर्टी को। एकदम हम ही हट जा रहे हैं। सबका चलिए ठीक है। फाइव, एक प्रॉपर्टी ऊपर छूट गया है, पहला वो लिखवाएंगे लास्ट। चौथा एक्सचेंज करके नहीं बताए हैं जी, 5 नंबर हो गया है। चलो म्यूट करो। एडिटिव इनवर्स if A and B are two numbers, then A plus B equal to 0 are known as additive inverse. Let A equal to 1, therefore B equal to what? तो A प्लस बी इक्वल टू 0, ए की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या होगा -1 आंसर। देखो A अगर 1 है तो B -1 होगा, A अगर 2 है तो B -2 होगा, C अगर 3 है तो सॉरी A अगर 3 है तो B -3, यानी कि एक प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में होगा जी। चलिए आगे लिखिए। हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। सिक्स, additive identity। If A is any number, then A plus 0 equal to 0 plus A equal to A are known as additive identity। Let A equal to 2, then A plus 0 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और 0 प्लस A क्या होगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, देयरफॉर A इक्वल टू 2, ऑल आर इक्वल। वेरीफाई।
देख ले, 0 में ए जोड़िए या ए में 0 जोड़िए तो ए ही रिजल्ट मिलता है। ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए 6 हो गया, लिख लिए सभी लोग। अब लास्ट प्रॉपर्टी एक बच गया, फर्स्ट वाला, तो उसको हम बता दे रहे हैं। वो फर्स्ट आइडेंटिटी था, ध्यान पर नहीं आया, वो लास्ट में बता दे रहे हैं। इसको मिटाए, मिटाए। चलिए अब देखिए एक बच गया है, वो 7th नंबर डालकर लिखवा रहे, जो कि फर्स्ट होना चाहिए। CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर एनी नेचुरल होल और इंटीजर, then a plus b are also natural whole और integer are known as closure property, ठीक है। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये भी तो नेचुरल होल या इंटीजर है कि नहीं? नेचुरल होल और इंटीजर। आप ये फ्रैक्शन में भी जाएंगे ना तो भी मिलेगा वैसा ही। यही मेन प्रॉपर्टी है जो कि आपको हर क्लास में मिलेगा। कहीं आपको दे देगा नेचुरल रहेगा तो नेचुरल रहेगा, होल रहेगा, इंटीजर रहेगा, इन्हीं नंबर में से वो आते रहता है एनी टाइम। ये नहीं कि हम ले रहे हैं इंटीजर तो कोई और नंबर है, वो इंटीजर में ही रहेगा। मेनली आप इसको लिखना अगर होगा तो इन दोनों चीजों को काट करके, if a and b are any integer then a plus b are also, नेचुरल काट दीजिएगा और होल काट दीजिएगा तो इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल और होल इंटीजर के अंडर में ही आता है। नेचुरल होल इंटीजर से स्मॉलर है ना, कम नंबर आता है ना इसमें, इसलिए इंटीजर लिखिएगा तो इंटीजर के अंडर में टोटल आ जाता है। समझाने के लिए हम यहाँ दोनों चीजों को डाल दिए हैं, यानी कि a और b कोई इंटीजर रहेगा तो a प्लस बी करेंगे तो वह भी इंटीजर ही मिलेगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। समझ में आ रहा है? ऐड करने पर वो इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ भी देखिए इंटीजर ही है ये, क्योंकि 5 इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो आप इंटीजर ही केवल लेकर कर सकते हो। ठीक है जी, बोलो। हाँ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आना चाहिए। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो एगन यूट्यूब से आप लोग वहां से क्या करेंगे, देख लीजिएगा वीडियो को, बता देंगे।